इज द स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शंस. इसमें छोटे छोटे फंक्शंस हैं, हम डायरेक्टली एग्जांपल्स देखेंगे. फर्स्ट इज योर लेंथ फंक्शन. सो लेंथ फंक्शन सिंपल है, या तो आप साइज एज अ कीवर्ड मेंशन कर दो या लेंथ एज अ फंक्शन मेंशन कर दो, दोनों चीजें सेम काम करेगी. just since the length function or the size function returns the size of whatever string value that you give. For example, आपने complete sentence लिख दिया including the spaces, और if even if you write a single word, आपने अपना नाम लिख दिया, तो जितने भी उसमें कैरेक्टर्स होंगे वो लेंथ आपकी रिटर्न होती है. इन केस आपने empty लिखा, सो empty के केस में वो null को एज अ साइज काउंट नहीं करता. इन एनी वे null is not counted as including the size. तो इस केस में आपने मेंशन करा है that in case the string is empty then it will return 0. so क्योंकि आपका कंपाइलर ही by default null को प्लेस करता है एंड में, इसलिए वो साइज में काउंट नहीं होता. so if you write string 1 dot length, तो वो लेंथ फंक्शन को कॉल करेगा. अदरवाइज यू कैन ऑल्सो राइट स्ट्रिंग 1 डॉट साइज. दोनों चीजें ही लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करती है. एंड सिंस इट इज एन इंटीजर नंबर इज रिटर्न, तो आप जिसमें भी स्टोर करोगे दैट विल बी अ सपोर्टिंग इंटीजर टाइप. ओके. Second is the comparison of a string. This is very simple small examples of how you can compare two strings. आपको कोई loop नहीं लगाना, उसमें कुछ mention नहीं करना, आप directly compare function लगाओ. compare function के साथ now see what values are returned. सिर्फ 3 value return होगी, या तो 1 is returned, या 0 is returned, या negative number return होगा, that is -1 is returned. so we'll see all the 3 cases directly. पहले डायग्राम पे आ जाते हैं. S1 में स्टोर्ड है वैल्यू ABC कंपनी और लास्ट में नल स्टोर है. S2 में आपकी स्टोर है ABC कंपनी और नल स्टोर है. दैट मीन्स दोनों जब इक्वल है, दोनों जब वैल्यू इक्वल है, S1 is having the same value as S2, then in that case 0 is returned. फर्स्ट एग्जाम्पल क्लियर. सेकेंड के केस में आप लेफ्ट साइड पे देखो, S1 में इट इज स्टोरिंग ABC स्पेस company and then null. S2 में it is storing ABC space in as a I mean in and C INC in then null. तो अगर आप वर्ड बाय वर्ड लेटर बाय लेटर कंपेयर करोगे, जैसे ही आपको कोई एक ऐसा लेटर मिला दैट इज हैविंग अ लेस वैल्यू और ग्रेटर वैल्यू, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका रिटर्न होता है. इस केस में A कंपेयर हुआ इक्वल, B is equal, C is equal, space is equal, space is also compared. Okay, now C and I is compared. Obviously C का जो S का वैल्यू होती है that is less than I, therefore यहाँ पे S1 is less than S2. Is it clear why S1 is less than S2? मैम ड्यू टू स्काई वैल्यू वैसे स्काई वैल्यू से एक एक जो लेटर होता है वो कंपेयर होता है. अगर आप इसका थर्ड केस देखोगे, ए कंपेयर हुआ, बी कंपेयर हुआ, सी कंपेयर हुआ, स्पेस कंपेयर हुआ, कंपनी का सी कंपेयर हुआ, ओ कंपेयर हुआ. नाउ पहले वाला स्ट्रिंग खत्म हो गया, उसके आगे कोई इनपुट नहीं है, सिर्फ नल है. तो जैसे ही उसने देखा नल एंड एम इज कंपेयर्ड, तो नल की सबसे कम वैल्यू होती है, तो नल is less than m as a character, m as some sky value. तो इस केस में again S1 is less than S2, वहां वो स्टॉप कर देगा. फोर्थ केस में देखो नीचे लास्ट रो में A is compared, BB is compared, CC is compared, space is compared, CC is compared, OO is compared. now जहां ऊपर कॉर्पोरेशन का COR है, so R is compared with and it will stop over here, and since R is having a greater SKI value, therefore in this case S1 is greater than S2. okay, last case में जो आपका S1 है, S1 is having ABC company, S2 is having less number of characters. तो जैसे ही less number of characters होते हैं, वहां पे आपको null से comparison करोगे, and since CC is equal, OO is equal, M and null, so M और null जब compare हुआ, null is obviously less, so in this case S1 is greater than S2. now see what values are returned. Same previous slide पे आएंगे. how you write in code is
you write the first string 1 dot compare, ब्रैकेट में मेंशन करोगे string 2, and now this is how the comparison takes place at backend. तो ये जो डायग्राम है वो है जो backend में comparison होता है, और this is the example of how you can write the code. So depending on the value that you give, if the result 1 is returned, that means आपका S1 greater है S2 से, जो कि last row थी हमारी जिसमें S1 is greater than S2. Okay, if you see the second constructor में आप कैसे लिख सकते हो, string 1 dot compare, अगर आपको किसी भी portion of substring compare करवाना है, अगर आपको पूरा string compare नहीं करवाना, तो example पे देखो string 1 dot compare 0 index से start करेगा, 6 number of characters, count of characters, so 6 count of characters लेगा और उसको compare करेगा S2 के साथ. That means ध्यान से देखना, जो position 1 है, position 1 मतलब string 1 की जो position है, position is your index, length 1 is the number of characters of 1 means string 1 का, किससे compare करेगा, string 2 से. Now can anyone tell me why the result is 0 over here? मैम बिकॉज सारे मैम बिकॉज वो सी ओ तक कर रहा है, सो एग्जैक्ट तो वो दोनों इक्वल ही है. तक करेगा, और सी ओ तक कैसे करा उसने, 0 इंडेक्स से स्टार्ट करा, 0 पे आपका ए आया, स्ट्रिंग 1 की मैं बात कर रही हूँ. सो ऊपर वैल्यू गिवन है ABC कंपनी, तो 0 1 2 स्पेस इज 3, देन 4 5 एंड देन नल. तो जैसे ही आपका 6 पे खत्म हुआ तो दोनों वैल्यूज इक्वल हो गई, दैट इज CO पे खत्म हो गया, एंड दिस इज द रिजल्ट इज रिटर्न्ड एज 0. इफ यू सी द फोर्थ पॉइंट, दैट इज कंपेयर. अब अगर आपको दोनों के कंपेयर करना है, दोनों के सब स्ट्रिंग को कंपेयर करना है, तो उसके पास उसका भी एक कंस्ट्रक्टर होता है. उस केस में कैसे मेंशन करते हैं, string 1 डॉट कंपेयर, पहले फर्स्ट वाले की पोजीशन और लेंथ बता दो, फिर सेकंड वाले का मेंशन करो और उसकी पोजीशन और लेंथ बता दो, तो दोनों केस में आपके दोनों के सब स्ट्रिंग को कंपेयर कर देगा. दैट मीन्स आप जितने भी, इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको 0 इंडेक्स से भी स्टार्ट करना है, आप बीच के कितने भी इंडेक्स से स्टार्ट कर सकते हो, एंड देन यू कंपेयर द डिफरेंट सब स्ट्रिंग्स एंड व्हाटएवर वैल्यू. अगर आपकी ग्रेटर है तो उसकी लेस देन उसकी 1 वैल्यू आएगी. अगर आपका लेस देन है, पहला वाला सब स्ट्रिंग जो है वो कम है, उस छोटा है, तो वो नेगेटिव वैल्यू देगा.